आज की कहानी थोड़ा देंगे ज़्यादा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप धरती पे एक छोटा सा बीज बोते हैं और धरती आपको इसके एवरेज में कितना बड़ा पेड़ फल फूल देती है कि नहीं। इसी से रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाऊंगी। अगर उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। तो एक गांव था जिसमें एक ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत ही सज्जन पुरुष थे, पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। मगर जो उनकी पत्नी थी उनको वो पैसा कम लगता था, इच्छाएं असीमित है। तो एक दिन वो ब्राह्मण जी से बोली कि पतिदेव, ये पैसा पूरा नहीं पड़ता घर में, तो आप एक काम करिए, आपने बहुत पुण्य कमाया हुआ है, तो आप शहर की तरफ जाइए, जो धनी व्यक्ति मिले उसको अपना पुण्य दे आइए और पैसे ले आइए उससे, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को पुण्य चाहिए। अब ब्राह्मण जी किसी को मना तो करते नहीं किसी काम के लिए, उनकी इच्छा तो नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कह रही हैं तो चलो देखते हैं। शहर की तरफ जाने के लिए वो तैयार हुए। तो ब्राह्मणी बोली कि रुकिए रुकिए, ये 4 रोटी लेते जाइए, रास्ते में भूख लगी तो खा लीजिएगा। ठीक है। आधा रास्ता पार हुआ, गर्मी थी, एक पेड़ के नीचे बैठे, भूख लगी, उनका चलो खा लेता हूँ। पोटली जैसे ही खोली, पहली रोटी तोड़ रहे थे तब वहाँ से एक गाय निकली और भूखी सी लग रही थी, गर्भवती थी, बच्चा होने वाला था उसको। 2 रोटी उन्होंने उस गाय को खिला दी। गाय खुशी खुशी रोटी खा के आगे चल दी। तीसरी रोटी जैसे ही तोड़ना शुरू करते, वैसे एक बूढ़ी सी एक महिला वहाँ से गुजर रही थी। उसने बोला कि बाबा कुछ खाने को है दे दो, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। अब वो ब्राह्मण तो क्या करें, उन्होंने एक रोटी है उस बूढ़ी माता को दे दिया कि लो माता ये खा लो। बूढ़ी माता खाते हुए खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए चली गई। जैसे ही चौथी रोटी तोड़ने जा रहे थे, एक बिल्ली वहाँ से म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्कुल सूखी सी थी जा रही थी। बड़ा तरस आया इनको देख के, उन्होंने वो चौथी रोटी उस बिल्ली को दे दी। तो मतलब 4 रोटी किसी न किसी को दे दी। खुद क्या करें, पानी पिया, चल दिए। चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ते हैं, नहीं खाते हैं, चल दिए। शहर पहुँचे, एक बहुत धनवान सेठ के घर पहुँचे। उन्होंने सेठ को नमन किया और कहा, सेठ जी आप मेरा सारा पुण्य ले लीजिए, मगर अगर धन दौलत हो तो दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो पत्नी है उनको धन दौलत की जरूरत है। सेठ जी ये कैसी बात कर रहे हैं, मगर आजकल पुण्य तो सबको चाहिए। अंदर गए, सेठानी से बात की। सेठानी समझदार थी, उन्होंने कहा देखिए एक महान पुरुष है, मगर अब घर वालों के उससे आए हैं, तो आप एक काम करिए, रास्ते में उन्होंने कुछ ना कुछ तो पुण्य किया होगा, क्योंकि इतने अच्छे पुरुष लग रहे हैं, तो आप उनसे कहिए बस रास्ते का जो पुण्य है वो आपको दे दें और उसके एवरेज में आप उनको जो भी पैसा हो दे दीजिए। कहें ठीक है। बाहर गए, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जो आपने रास्ते में जो पुण्य किया है वो मुझे दे दीजिए, बाकी मुझे आपका कोई पुण्य नहीं चाहिए, मैं उसके एवरेज में आपको पैसा दूंगा। अब ब्राह्मण सोचने लगे, मैंने तो 4 रोटी खिलाई, ऐसा कोई काम भी नहीं किया, उनके लिए तो कोई बड़ा काम है नहीं। उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे घर से निकला, फिर ये मिले, ये गाय मिली, बिल्ली मिली, बूढ़ी माता मिली और मैंने 4 रोटी खिलाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 रोटी के भर का मैं आपको पैसा दे दूंगा, उसके वजन का 4 रोटी का, तो अब वो पुण्य मुझे दे दीजिए। तो ब्राह्मण जी ने वो पुण्य उनको दे दिया। अब रोटी का भार कैसे लिया जाए, रोटी तो खत्म हो चुकी थी। तो सेठानी के पास गए, सेठानी ने कहा ठीक है मैं 4 रोटी आपके लिए बना देती हूँ। नॉर्मल रोटी खाने वाली उन्होंने 4 रोटियाँ बना दी। तराजू मंगाया गया, छोटा सा तराजू मंगाया गया कि 4 रोटी कितनी भारी होती है, उन्होंने उसको तौला। अब रोटी तो भारी पे भारी बनी जाए, सोने पे सोना चढ़ा जाए। अब बड़ा आश्चर्य, फिर एक तराजू और मंगाया गया, क्योंकि तराजू छोटा पड़ गया। दूसरे तराजू में भी यही काम हुआ। तीसरे में जाके कहीं जब टनों सोना हो गया, तब जाके वो रोटी उसके बराबर आई। अब ब्राह्मण सेठ सब देखते रह गए। अब सेठानी भी ये चीज़ देख रही थी। तो सेठानी ने कहा कि देखिए सेठ जी, सिर्फ इतने पुण्य की तो ये कीमत है, कहीं आप इनके पूरे जीवन का ले लेते तो बिक जाते, तब भी इनका पुण्य पूरा न कर पाते। अब ब्राह्मण को भी समझ में आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको अपना पुण्य नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ में आ गया पुण्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसे ही घर जा रहा हूँ अपने पुण्य को खाली लेके, और आप अपनी दौलत अपने पास रखिए। और दोनों ने एक दूसरे को नमन किया और ब्राह्मण अपने घर को चल दिए। तो आज की कहानी का सार यही है, आप किसी की भलाई करेंगे तो आपको उसके एवरेज में ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देगा।
इसलिए घबराइए नहीं। हो सकता है वो इंसान ना दे, मगर किसी न किसी रूप में आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए किसी को देने में, किसी की भलाई करने में कभी भी हाथ खींचना नहीं चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आपको बहुत सी कहानियाँ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।